ठीक। तो मैंने कहा कि अभी तक का जितना काम था, इंट्रो पढ़ ली, डेटाबेस पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ ली, जो जो उनके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या क्या एंटिटीज होती हैं, स्कीमास होते हैं, एवरी टेक्निकल टर्म्स को हमें पता है। सेकेंड, कमांड्स पढ़ ली, ठीक है, डीडीएल पढ़ ली, डीमिल पढ़ ली, डीक्यूएल पढ़ ली, एक टीसीएल भी रहती है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है, वो पढ़नी है हमें। एक डीसीएल भी होती है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन डेटा, क्वाइट ऑफ सिमिलर बट नॉट एज मच एज। देन कंस्ट्रेंट पढ़ी, डीबीए लेवल क्या होती है, क्या क्या उसमें ऑपरेशंस होते हैं, नॉर्मलाइजेशन पढ़ लिया हमने, ठीक है जी। डिज़ाइन थ्योरी दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, आर्किटेक्चर भी एंड नॉर्मलाइजेशन भी। मतलब हमने सिर्फ एसक्यूएल नहीं सीखा, हमने इसके अंदर अपना डेटाबेस चलाना सीखा। करंट ऑपरेशंस इसके अंदर हमने पढ़े। गेट माई पॉइंट। नेक्स्ट हमने इसके अंदर जो जितना क्वेरीज वाला पार्ट है वो सारा कंप्लीट किया। सब क्वेरी पढ़ा, जॉइंस पढ़ा, ऑपरेटर, सेट ऑपरेटर, अदर ऑपरेटर, फंक्शंस पढ़ ली, ग्रीगेट फंक्शन पढ़ लिए, क्रॉस कर लिए, सब क्वेरीज कर ली। कहते हैं ये जो जितना सारा पार्ट तुम करके आ चुके हो, इट इज़ ऑल अबाउट द डेटा मैनिपुलेशन, जो तुम्हें आना चाहिए एज अ रूल। अगर तुम कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो एज अ एम्प्लॉय जो कि परफेक्ट है एसक्यूएल के अंदर, लेकिन सिर्फ डेटा क्रूड ऑपरेशन करने के लिए, करंट ऑपरेशन करने के लिए, यू आर अ परफेक्ट एम्प्लॉय। What if the company wants to hire you as an IT staff who can create something, who can develop something? So suppose you're in an IT company, IT team के अंदर हो तुम लोग, और तुम्हें बोला गया है that you people are the one who's going to create the database, to establish the database for a specific company. Suppose जैसे ये ओम प्रकाश है, पहले इनका जो काम था दैट वाज ऑल अबाउट दैट पच्ची एंड ऑल, जो उनकी तुम उनके पास लेके चलते थे, तुम्हारे पास पिछला रिकॉर्ड तुम्हारे पास होना जरूरी था कि ये कंसेप्ट है, ऐसा कंसेप्ट है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज फिक्स द अपॉइंटमेंट, आस्क देम, और वो तुम्हारा पिछला सारा रिकॉर्ड देख पाएंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज द कंप्यूटर असिस्टेंट राइट नाउ। ईच एंड एवरी छोटा से छोटा कैबिन भी है ना, उसके अंदर दे हैव एस्टैब्लिश द कैमराज, दे हैव एस्टैब्लिश द कंप्यूटर्स, हर नॉलेज आजकल वो कंप्यूटर्स पे कर रहे हैं। तो ये जो डेटाबेस इन्होंने एस्टैब्लिश करा था, उनको टाइम लगा होगा। अब एवरी सिंगल पर्सन इन द सोम प्रकाश आई हॉस्पिटल इज नॉट कंसिडर्ड विद द टेक्नोलॉजीज ऑफ द कंप्यूटर, उनको नहीं पता। रेलवे में कुछ इतने पुराने लोग होते हैं, तुम उनसे जाके पूछ लो व्हाट ओरेकल यू यूजिंग, आर यू यूजिंग द आरडी मीम्स, और व्हाट, नो पर्टिकुलर आइडिया फॉर दैट। बात समझ में? बिकॉज दे हैव ट्रेन फॉर द स्पेसिफिक टास्क दैट इज असाइन टू देम, वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए असाइन की गई और उनसे वही जॉब होती है। गेटिंग माई पॉइंट? अब एक और एग्जाम्पल हो, मान लो मेरे पास एक कॉलेज का अकाउंट ऑफिसर, I have decided the one who's sitting at the chair number 2 will only be accessible to the current accounts or something. वो सिर्फ करंट अकाउंट इन सेंस ऑफ कि वो सिर्फ स्टूडेंट का अकाउंट देख सकता है, कुछ काम नहीं कर सकता। द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द चेयर फोर्थ, उसका काम है एडमिशन्स करना, ठीक है, तो वो फीस वगैरह काट सकता है पुराना रिव्यू करके। जब तक मुझे पुराना बैलेंस नहीं मिलेगा मैं नई एडमिशन नहीं कर पाऊंगी। देन थर्ड, द पर्सन हु इज सिटिंग एट द चेयर नंबर 4, उसके पास क्या काम है, दैट ही इज द वन हु कैन इंसर्ट और अपडेट और डिलीट एनी रिकॉर्ड। So we have one account office but people with the different jobs assigned to them. अब वो चीज़ किसके पास होती है, दैट इफ अगर मेरे पास चेयर नंबर 4 है तो चेयर का कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है, व्हाट वी आर सेटिंग अप विद। अगर मेरे पास ऐसा कुछ हो कि जो कंप्यूटर नंबर 4 है उसके ऊपर मैं कुछ करूँ, बिकॉज हु नोज द पर्सन आपस में स्विच हो जाए, जिसकी कुर्सी नंबर 4 है वो 2 पे आके बैठ जाए, उसका काम करने की कोशिश करे। सो व्हाट वी नीड टू सेट अप द कंप्यूटर्स। तो हमें चाहिए कि जो 4 नंबर का काम है वही इसके अंदर अपना काम कर पाए। जो कंप्यूटर नंबर 4 है उसका काम क्या है, इंसर्ट अपडेट और डिलीट करना, उसका काम नहीं है एडमिशन करना। तो जो एडमिशन की पोर्टल होगा मैं उसकी वे क्लोज कर दूंगी। ये डिपेंडेंसी होती है डिफरेंट विंडोज के ऊपर। जब कंपनी में जाओगे कंपनी विल ट्रेन यू फॉर दिस कि उनकी चीज़ें कैसे चलानी होती है। कुछ 6-8 महीने की, कुछ साल की भी ट्रेनिंग होती है, डिपेंड्स अपॉन जिस जॉब के लिए तुमने अप्लाई किया। बस मुझे अब मान लो, मैं छोटी सी बहुत छोटी एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लो कि मेरा SSC CGL क्लियर है, ठीक है, तो मुझे मान लो किसी 7th लेवल के हाई पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है, तो मेरी ट्रेनिंग का पीरियड क्या होगा, 7 to 8 months, 5 महीने भी हो सकते हैं, हु नोज, 1 month एज वेल। बट अगर वही मैं कोई गवर्नमेंट जॉब हाई पोस्ट के लिए डाल दूँ, मान लो मैं पटवारी के लिए डाल दूँ, तो मुझे 1 साल की ट्रेनिंग लगेगी।
2 साल भी हो सकते हैं। सो डिपेंड्स ऑन द जॉब्स एंड रोल्स, कितने तरीके के तुम्हारे काम है और उनको क्या क्या प्रायोरिटी दी जाती है। तो वही चीज़ एक डीबीए सेट करता है, बिकॉज डीबीए इज द वन एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसका काम बेसिकली क्या होता है कि मुझे हर चीज़ को क्या करना है, मैनेज करना है, इवन द कंप्यूटर्स, द एम्प्लॉयज, द कनेक्शंस, द एवरीथिंग दैट इंक्लूड्स जो भी डेटा के साथ रिलेटेड है, कंसिडरेटेड है, उसको मुझे हैंडल करना है। अब वो कैसे हैंडल करता है, यूजिंग प्रिविलेजेस। ठीक है जी, तो प्रिविलेजेस डेटाबेस के अंदर, एसक्यूएल के अंदर एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर केवल 2 कमांड है, ग्रांट एंड रिवोक। ठीक है जी, ग्रांट मतलब होता है परमिशन देनी, रिवोक होता है वापस खींच लेना। ठीक है जी, उसको रिवर्ट कर लेना। तो जब कोई डेटा डीबीए किसी एम्प्लॉय को परमिशन ग्रांट करेगा, तो ग्रांट करने से पहले उसके यूजर्स बनाने पड़ेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तो होगा ना। 4 नंबर कंप्यूटर है, उसके अंदर ये यूजर बैठा होगा, उसको यही जॉब मिलेगी, किसी और यूजर को उसके पासवर्ड नहीं पता होंगे। कंपनी चलती है कोऑर्डिनेशन के साथ। अगर हम आपस में, जैसे सपोज मान लो एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे एम्प्लॉयज अपनी आपस में अपनी सैलरी डिस्कस करते हैं, मेरी सैलरी इतनी, मेरी सैलरी इतनी है, तो कंपनी कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। कभी ये बताया नहीं जाता कि व्हाट इज एग्जैक्टली योर सैलरी, वैसे ही तुम्हारे पासवर्ड भी नहीं बताए जाते। मान लो अगर मैं इस क्लासरूम हूँ, तो मुझे इसका, मान लो ये एडमिन है, मैं इसके साथ में लैपटॉप कनेक्ट कर रही हूँ, मुझे प्रिविलेज दी गई है दैट इन दिस पर्टिकुलर क्लासरूम, मान लो दिस इज द क्लासरूम नंबर 4, तो मुझे यहाँ पे जो कंप्यूटर है उसको एक्सेस करना है। तो अगर कोई और चाहता है एक्सेस करना, तो वो पहले मेरी परमिशन लेगा। इफ दे वांट टू यूज, मुझे इसके अंदर अपना पासवर्ड देना पड़ेगा, बट आई डोंट हैव टू टेल देम दैट दिस इज द पासवर्ड, यू कैन एक्सेस एनी टाइम। दैट्स अ रॉन्ग मेथड। ठीक है जी, सो एक डीबीए का काम बनता है एंड द कंपनीज टू ट्रेन देयर एम्प्लॉयज दैट हाउ यू विल मूव अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। सो अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या करते हैं, ये तुम काम देख पा रहे हो, जिस जो पीडीएफ है, अभी तक हमने जितना काम करा था वो इस वर्कबेंच के अंदर था। मैंने कहा था हमने 3 चीजें इंस्टॉल करी थी, वर्कबेंच, शेल एंड सर्वर। तो सर्वर के अंदर तो हम ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, विदाउट सर्वर तो काम चलाओगे नहीं। अभी तक जिस सॉफ्टवेयर, जिस एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे थे, दैट वाज द वर्कबेंच। व्हाट इफ कि कल को तुम्हें वर्कबेंच पे ना मिले, तुम्हें सारा काम कमांड प्रॉम्प्ट पे करना पड़े। कमांड प्रॉम्प्ट इज अ काइंड ऑफ अ टर्मिनल जिसका डायरेक्ट काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। व्हाट एवर यू डू विल रिफ्लेक्ट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजर। डन। अभी क्या करते हैं, तुम सबने क्या करना है, लाइन क्लाइंट सर्च करना है, कराया था ना। अभी बता रही हूँ, सारे इसके अंदर काम होना है। तो जब मैंने लाइन क्लाइंट सर्च किया, तो मुझे बोल रहा है एंटर पासवर्ड। अब जो लाइन क्लाइंट है वो डीबीए वाला है, तो मैंने इसको किया 1 2 3 4 5 6, जो मेरे एसक्यूएल का मैंने पासवर्ड होता है। ठीक है, अगर वो पासवर्ड मैच होगा तो ये मुझे बता देगा। अब नहीं चला तो कहीं ना कहीं मेरी सर्विस स्टॉप है, मेरा माइस्क्यूएल, मेरा सर्वर नहीं चल रहा। अगर ये नहीं चला, देखो वर्कबेंच में, इसमें और सॉफ्टवेयर में फ़ायदा क्या है, वर्कबेंच बताती है, पूरा इंटरफेस देती है कि सर्विस स्टॉप हो चुकी हुई है, रेड कलर का आ जाता है ना, वो बता रही है कि सर्विस स्टॉप हो चुकी है। टर्मिनल ही ऐसा करेगा, वो डायरेक्टली बंद होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्विसेज को सर्च करेंगे और अपनी सर्विस को स्टार्ट करके देखते हैं। कल को जब कंपनीज में जाओगे, तुम्हें हो सकता है इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। सो इट्स बेटर कि तुम लोग अभी से इसको हैंडल करना शुरू कर देखो। स्टार्ट करनी पड़ेगी सर्विस, ये वाला। बिकॉज देयर आर सम केस, वर्स्ट केस सिनेरियो कह सकते हो, जहाँ पे तुम्हें सिर्फ टर्मिनल पे काम करना पड़ेगा। तुम्हें देखो, अब जो मैं काम कराऊंगी ना, यू नीड डिफरेंट शेल्स फॉर दैट। वो अकेला वर्कबेंच पे काम नहीं है, फिर तो तुमने कुछ नया सीखा ही नहीं। तुम फिर एक ऐसे एम्प्लॉय होगे जिसने कभी ग्राउंड पे जाके काम नहीं करा। तुम्हें एक सॉफ्टवेयर मिला, तुमने इसको हैंडल करना सीखा। वट अबाउट द टर्मिनल, कंपनीज में जो काम होता है वो टर्मिनल पे ज़्यादा होता है। इसको बंद कर देंगे और दोबारा से ज़रा लाइन क्लाइंट को फेच करेंगे। क्या हो गया, लाइन क्लाइंट,
डेटा सेव हो जाएगा, सब में होता है, सेव हो जाता है। चलो, अभी हमारे पास ज़्यादा कुछ कमांड्स नहीं है, हमने क्या करने हैं, ये जो मेरा पार्ट था ना, ये जो मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया था, दिस इज द लाइन क्लाइंट, ये DBA, मैं यहाँ पे दो तरीके से काम करूँगी। पहले मैं यूजर बनाऊंगी, मेरा जो ये पार्ट होगा, ये देख पा रहे हो MySQL 80 लिखा हुआ है, यहाँ पे MySQL कम्युनिटी लिखा होगा, तो ये जो मेरा पार्ट होगा वो मैं एज ए DBA वर्क करूंगी। अब जो यूजर मैं बनाऊंगी, मुझे चेक भी तो करना है यूजर बन रहे हैं कि नहीं, उनको परमिशन मिल रही है कि नहीं, तो टेस्टिंग के लिए मैं एक नया कमांड शेल बनाऊंगी, ठीक है, तो उसको दोनों साथ साथ में देखते रहना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ट्रिक वाला पार्ट भी है। अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, मुझे यूज़र को क्रिएट करना है, लेकिन कुछ अलग, चलो इसको छोड़ो, तुम PDF रहने दो, बस इस पर ध्यान दो। जब मैं अगर एक कमांड चलाऊँ, शो डेटाबेसेस, मान लो यूज़र बनाने हैं, पता तो चले यूज़र जाके बनेगा वहाँ पे, अगर यूज़र बनाने हैं तो मतलब डेटाबेस बनाना पड़ेगा, बट हम यूज़र के लिए डेटाबेस नहीं बनाते, सिंपल बना हुआ है, तो इसके अंदर एक होना चाहिए MySQL नाम का, MySQL है, इसमें M से होगा, कहाँ गया, ये है MySQL, एक MySQL होना चाहिए, कुछ डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस होते हैं, एक मैंने बताया था एक और डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होता है, याद है कौन सा, हाँ, ओ नहीं, मास्टर डेटाबेस, मास्टर डेटाबेस होता है डिफ़ॉल्ट डेटाबेस, लोकल इंस्टेंस है जो तुम शेल यूज़ करते हो, जो तुम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, वो आता नहीं लोकल इंस्टेंस, उसका लोकल होस्ट है, दैट होस्टिंग इज द पोर्ट है वो जो 3306 होता है। अब मैं करूँगी इसके अंदर शो टेबल्स, तो शो टेबल के अंदर एक आ रहा है यूज़र, इसके अंदर करके देखते हैं, सिलेक्ट यूज़र फ्रॉम users, MySQL user does not exist, user select user है ना, from users, मेरे ख्याल से कॉलम का नाम भी users होगा, हाँ user, अब इसको कम करके देख लेते हैं, हाँ मिल गया। तो ये कुछ डेटाबेसेस ऑलरेडी हैं, सॉरी यूजर्स हैं जो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, ये देखो। अब अगर तुम इसकी प्रिविलेजेस भी देखोगे ना, मैं तुम्हें ये भी करके बताती हूँ, अभी मैंने यूज़र करा था तो ये मुझे मिल रहा था, अगर मैं सारे कॉलम फेच करके तुम्हें दिखाऊँ तो ये तुम्हें मिलेगा डेटा कुछ इस प्रकार में, रुको ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तुम्हें वर्कबेंच पे दिखाते हैं, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा ना मतलब एक अच्छे फॉर्मेट में दिखाई नहीं देगा, एज इट इज़ शेल है ये, तो उसी तरीके से ही चलेगा, टाइम बहुत लेता है। ज़रा जो वहाँ पे आ रहा था एग्जैक्ट यहीं पे आ रहा था, लेकिन वहाँ पर का फॉर्मेट अलग था। अब यहाँ पे ज़रा देखो होस्टिंग किसके ऊपर है, लोकल होस्ट, लोकल मतलब मेरा कंप्यूटर, किसी के ऊपर होस्टिंग है, मैंने कुछ कुछ खरीद के रखा हुआ सर्वर जहाँ पे मैं ऑनलाइन सर्वर खरीद लूँ, वहाँ पे मैं कुछ डाल दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यूज़र का नाम क्या है, सारे यूज़र्स आ गए। अब इनमें बता दूँ, ये जो जितने MK वाले देख पा रहे हो ना ऊपर के 3, और ये जो MK लास्ट वाला भी, ये MK और ये जितने नंबर्स वाले MK हैं वो मैंने खुद क्रिएट करे हुए पिछले, तुम बस ये 3 भी देखना और ये रूट वाला देखना। क्या इसको सबको सिलेक्ट प्रिविलेज है, सिलेक्ट प्रिविलेज व्हाट, सिलेक्ट कमांड, सो ये सारी कमांड्स हैं। बाकियों की अगर तुम देखो तो कहीं पे नो आ रहा है, कहीं पे यस आ रहा है। एक ऐसा यूजर है जिसको सारी कमांड्स मिली, देखो सारे यस वाले हैं, वो रूट है। रूट क्या है, हम है, हम DBA से काम कर रहे थे सब।
ठीक है जी, तो हमें सारी प्रिविलेजेस मिली हुई है। हमने क्या करना है, अब यूज़र बनाने हैं, उसको प्रिविलेजेस देनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूज़र को क्रिएट करेंगे। और यूज़र को क्रिएट कैसे करते हैं, इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो मुझे पहले करना है क्रिएट यूज़र और उसका नाम लिख देना। ठीक है, उसका कुछ भी नाम लिख देना। फिर @ करके मुझे लोकल होस्ट बताना पड़ेगा कि लोकल होस्ट पे आप काम कर रहे हो। फिर मुझे ये बताना पड़ेगा आइडेंटिफाइड बाय उसका पासवर्ड क्या है। ठीक है, उसका पासवर्ड क्या है। डन, ये कमेंट था, मैंने पहले कमेंट डाल दिया था तो उसने मुझे एरर दिया, अल्टीमेटली वो एरर देता। तो लिख देते हैं क्रिएट यूज़र। अब मैं यूज़र अपने टेस्ट यूज़र बना देती हूँ, मैंने लिखा यूज़र टेस्ट। अब वो होगा कहाँ पे, वो होगा लोकल होस्ट पे होगा, आइडेंटिफाइड बाय उसका पासवर्ड होगा test123। क्या दिया उसने मुझे, सिंटेक्स का एरर दिया, यू हैव एरर इन योर 123 आइडेंटिफाइड बाय test123 यूजर @ क्या होगा इसको, आइडेंटिफाइड की स्पेलिंग ठीक है बोला, आइडेंटिफाइड बाय, एक सेकंड पीडीएफ चेक कर ही लेते हैं। यूजर नेम लोकल होस्ट आइडेंटिफाइड बाय यूजर पासवर्ड, वही करा फ्रॉम यूजर सिंटेक्स। हाँ, सिंगल कोट्स लिखे @ लोकल होस्ट पे आने का। हाँ, यूजर पासवर्ड एंड यूजर नेम आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड। ओह शिट, बंद भी करना पड़ेगा उसको। चलो, अगर मैं तुम्हें दोबारा से इसको क्वेरी को चला के दिखाऊं, और मुझे क्वेरी चलानी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार नहीं सिर्फ यूज़र, तो टेस्ट आ गया। एक्चुअली एक मैसेज मैंने मिस कर दी थी ना, यहाँ देखो स्टार्ट की थी पहले, फिर मैंने उसको बंद की, फिर मैंने सेमीकोलन लगा दिया। चलिए क्यों, ये तुम्हें एक सेकेंड यूज़र क्या था उसमें, ठीक है, ओके ओके, समझ में आया। क्रिएट यूज़र थोड़ा ज़्यादा लंबा खींच दिया ना मैंने, क्योंकि मैंने कॉलम मिस कर दिया था। @लोकल होस्ट आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, कि मैंने एक यूज़र बनाया जिसका नाम ये है और वो लोकल होस्ट पे काम करेगा। कल को अगर मैं होस्टिंग खरीदती हूँ, मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रही हूँ, तो कंपनी जिस सर्वर पे काम कर रही है, मेरा सर्वर लोकल होस्ट है, मतलब मेरा कंप्यूटर ही है जिसके ऊपर मैं सारा काम करूँगी, तो मुझे लोकल होस्ट लिखना पड़ेगा। अगर कंपनी ने कोई लोकल होस्ट कोई सर्वर खरीदा है तो सर्वर का नाम आएगा। तुमने यूज़र बनाया, कौन सा सर्वर पे बना दिया है, उस सर्वर का नाम लिखना पड़ेगा। और वो कैसे एक्सेस करेगा, वो अपने पासवर्ड से एक्सेस करेगा, तो उसका पासवर्ड देना पड़ेगा। और चलाने के बाद चल गई थियरी। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यूज़र को चेक करूँगी, आ गया टेस्ट, ठीक। अब यूज़र बन तो गया है, अब क्या करना है, अब बड़े ही ध्यान से cmd टाइप करना है। अभी कहाँ पे है, सी यूज़र्स के अंदर एक यूज़र के अंदर मोनिका नाम का फोल्डर है, उसके अंदर है। हमें कहाँ पे लेके आना है, MySQL सर्वर पे। हमें जाना कहाँ पे है, सर्वर में जाना है ना, ये तो कुछ और ही शेल खुल गया।
हमें सर्वर पे काम करना है, ये सर्वर नहीं। ये जो लाइन क्लाइंट था, जो लाइन क्लाइंट था ये सर्वर था, ये सर्वर नहीं है। CMD जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज होता है, जो शेल होता है। ठीक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे CD करके डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी। जाना कहाँ पे है, तो मुझे अपने MySQL में जाना पड़ेगा। सो लेट्स से मुझे जाना पड़ेगा C ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स होंगी, उसके अंदर MySQL है, उसके अंदर सर्वर नाम का फोल्डर है, उसके अंदर बिन नाम का फोल्डर है। यहाँ तक का पाथ कॉपी कर देना है, तभी तो मैं देखो डायरेक्टरीज के अंदर जाऊँ। तो मैं ऑलरेडी मैंने C डायरेक्टरी करा हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी बिन के अंदर, पहुंच गए सर्वर के अंदर। अब इस कमांड से हम सर्वर के अंदर पहुंच चुके हैं। अब एक कमांड लगाते हैं, MySQLi -u, यूजर का नाम क्या था, टेस्ट -p, पासवर्ड -u मतलब यूजर, तो यूजर का नाम लिख दिया टेस्ट, -p पासवर्ड, पासवर्ड अब वो मुझसे पूछेगा, एंटर पासवर्ड, एंटर करते हैं। अच्छा सॉरी, MySQLi नहीं होता, MySQL होता है, MySQLi PHP के अंदर यूज होता है, तो दैट वाज मिसकंसेप्शन। पूछा उसने पासवर्ड MySQL -u, तो बता दिया मैंने टेस्ट उसका यूजर है। अब पासवर्ड मैंने बता दी कि मुझे पासवर्ड भी देना है, देना ही पड़ेगा, फिर वो पासवर्ड पूछेगा। अब पासवर्ड क्या रखा था, टेस्ट 1 2 3। सेम शेल यहाँ पे ओपन हो गया। तो ये कौन सा हो गया, कमांड प्रॉम्प्ट MySQL वाला। ये कौन सा हो गया, इसको बंद कर देते हैं, ये नहीं चाहिए। और ये वाला कौन सा हो गया मेरा कमांड लाइन, DBA वाला। यहाँ पे मुझे ग्रांट और रिवोक करना है, और वहाँ पे मुझे चेक करना है। तो MySQL कमांड लाइन, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे करेंगे, ग्रांट करेंगे। मान लो अभी, चलो मान लो मैं इसको कर रही हूँ, मैं यूजर चला रही हूँ ना, तो मैं कमांड यूज कर रही हूँ शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस उसने मुझे दिया, इसके पास तो वही आएगा जो डिफॉल्ट है, जो इंफॉर्मेशन स्कीमास है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ, क्रिएट डेटाबेस। अब मैं यहाँ पे DB नेम नाम का डेटाबेस बनाना चाहती हूँ। वो क्या कह रहा है, एक्सेस डिनाइड, यूजर के लिए एक्सेस डिनाइड होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे DB के अंदर उसको ग्रांट करना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा ग्रांट क्रिएट टू, क्या नाम था उसका, टेस्ट, कहाँ पे है, @लोकल होस्ट ऑन, कौन से डेटाबेस पे या कौन से टेबल पे। मान लो मैंने उसको बोला कि DB नेम पे, एरर दिखा दिया उसने मुझे, ग्रांट क्रिएट टू लोकल टेस्ट @लोकल होस्ट ऑन DB नेम, स्पेलिंग ठीक, ग्रांट क्रिएट टू टेस्ट, दैट डजंट मैटर, इतना मैटर नहीं करता, ये अपडेट के बाद ही हुआ है, इतना मैटर नहीं करता। कहता अनलीगल ऑथराइजेशन है नियर क्रिएट टू, ऑन लिख देते हैं, क्वेरी चेंज कर देते हैं, क्रिएट ऑन DB नेम टू टेस्ट @लोकल होस्ट। सो अब करते हैं, सेम कमांड चलाने की कोशिश करते हैं। एक्सेस डिनाइड है अभी भी, क्वेरी तो चल रही थी जिसमें ये ऑन DB होस्ट, एक सेकेंड, आई थिंक थोड़ा मिस हुआ है, ओके ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है बना होगा शायद, इवन आई डोंट नो मैंने कौन सी चीज़ें बनाई हैं कौन सी नहीं। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं फ्रेश बना देती हूँ, डेटाबेस, डेटाबेस कौन सा बनाया है, पेपर बना देते हैं, मैंने शायद ये बनाया हो, चल गया।
अब ज़रा उसको मैं डेटाबेस चेंज कर देती हूँ ऑन पेपर। सॉरी, चेंज होना था। चलिए अब करके देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मैं यूज़ करके देखती हूँ। तो मैं लिखूँगी क्रिएट टेबल, डेटाबेस बना दिया मैंने, क्रिएट टेबल। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी, डेटाबेस का नाम क्या था, पेपर। तो पेपर डॉट, क्या करते थे पहले, यूज के बाद लिखते थे, यूज फिर टेबल का नाम, वरना डेटाबेस नो सिलेक्टेड का एरर आता था। इफ यू वांट टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम तो क्या कर सकते हो, डेटाबेस डॉट टेबल का नाम भी लिख सकते हो। जब एरर देता है तो वो डेटाबेस डॉट टेबल के नाम में लिख के देता है। तो पेपर डॉट वर्क मैं बना लेती हूँ, ENV बना लेती हूँ, इन्वायरमेंट, क्रिएट टेबल पेपर डॉट इन्वायरमेंट। उसके बाद क्या लिखना होता है, क्रिएट टेबल के आगे क्या लिखना होता है, उसकी कॉलम स्पेसिफिकेशन। तो एक मैं आईडी, चलो ENV भी छोड़ दो, स्टूडेंट ही बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ पेपर डॉट मान लो स्टूडेंट, आईडी इंटीजर, जो भी बच्चा पेपर देगा उसका एक आईडी होगा, उसका एक नाम होगा, वैर कैर 255, बस इतना। तो उसने मुझे दिया एरर, कहता है क्रिएट कमांड डिनाइड टू यूजर। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, टेस्ट फॉर टेबल स्टूडेंट, वेट अ मोमेंट, क्रिएट कमांड तो दी हुई है इसको। ये क्या दिक्कत हो रही है, बंद तो नहीं होगी पीछे से। वही तो दे नहीं रहा है। ओके ओके, मैंने ग्रांट यहाँ पे दे दी, ठीक है। पेपर डॉट स्टूडेंट, ये चला। अभी मैंने उसको उधर स्पेसिफिकली बताया है ये डेटाबेस है, ये डॉट टेबल का नाम है। अब ज़रा इस कमांड को चला के देखते हैं। डॉट स्टूडेंट, चलिए ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा कि ग्रांट कर दो क्रिएट कमांड ऑन पेपर डॉट स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर टेस्ट यूज़र को। उसने क्वेरी चलाई, फिर जब मैंने इसको यूज़ करके देखा उसने चला दिया। ठीक, अब अगर मैं, ज़रा ध्यान सुनो, अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश करूँ, टेस्टिंग करूँ मैं MySQL-u पे, इंसर्ट इनटू पेपर डॉट स्टूडेंट, और मैं अगर लिख दूँ यहाँ पे वैल्यूज़, तो आईडी आएगी, उसके बाद उसका एक नाम आएगा, एक्सेस डिनाइड। तो क्या करना पड़ेगा, ग्रांट करना पड़ेगा। अब आएगी ग्रांट इंसर्ट ऑन पेपर डॉट स्टूडेंट डॉट लोकल होस्ट, चल गई क्वेरी। अब अगर मैं सेम क्वेरी चला के चला दी इसने, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेपर डॉट स्टूडेंट डिनाइड, तो क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट की जगह मुझे सिलेक्ट कमांड चलानी पड़ेगी। चला दी। और अब यहाँ पे मुझे ये करना पड़ेगा पेपर डॉट स्टूडेंट और कमांड चलानी। अगर 10 मिनट में अब कोई डाउट इसका, I may have to face some sort of errors just because कि मैंने बहुत चीज़ें बनाई होती है इसके अंदर ऑलरेडी, तो मुझे खुद भी कई बार याद नहीं रहता मैंने इसके अंदर क्या क्या डेटाबेस बनाए हुए हैं। सो जब तुम्हें बनाओगे तुम्हें पता होगा कि तुमने क्या चीज़ें बनाई क्या फिर नहीं बनाई। एक बार स्टार्टिंग से, ठीक है। सो मैंने भी ये सारा काम किया, क्या क्या स्टेप्स हमने इसके अंदर इंक्लूड करे। सबसे पहले हमने देख लिया हमारा जितना भी डेटाबेस बना होता है ये सारा एक डिफ़ॉल्ट स्कीमा के अंदर जाता है।
मेन देखो, दे आर टू डिफरेंट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेन डेटाबेस क्या है? सो देयर इज नो मेन डेटाबेस इन माईसीक्वल वर्कबेंच। मेन डेटाबेस केवल ओरेकल के अंदर होता है, जो कि होता है मास्टर। कुछ भी ऐसी चीज जो तुमने सिलेक्शन नहीं करी वो मास्टर के अंदर जाएगी, चाहे वो बाय डिफॉल्ट की प्राइमरी की क्यों ना हो। कुछ भी तुम उस चीज़ को चूज करो। वर्कबेंच में ये चीज़ नहीं है, फिर तुम्हें बनाना पड़ेगा, वरना तुम्हें मिलेगा एरर। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द करंट सिचुएशन, जो तुम्हारे मतलब तुम न्यू स्टूडेंट्स हो, तुम्हारे लिए अगर बेस्ट प्रैक्टिस चाहिए तुम्हें ये सर्वर चाहिए होगा। सेकेंडली, यूजर के बारे में पूछ रहे हो। मेन यूजर्स के अंदर सिर्फ रूट है, जो हम हैं। ठीक, ये जो लाइन क्लाइंट पे काम किया था वो रूट कर रहा था, एंड रूट इज द डीबीए वाला। ठीक, हमने जितना काम किया सीखने के लिए क्या किया, टेस्टिंग वाला पार्ट किया। चीज़ें बनाई भी तो है, हमने डेटाबेस बनाई भी तो है। तो डेटाबेस बनाना किसका काम है? डीबी का पार्ट है। ये जो मेरा लाइन क्लाइंट होगा ना, जहाँ पे 1 2 3 डायरेक्ट पासवर्ड मैंने दिया था, तो उसके अंदर मैंने क्या किया, पहले तो अपना यूज़र बता दिया। पहले मैंने सिलेक्ट यूज़ कर लिया कौन सा डेटाबेस मुझे चाहिए था। इसमें से मुझे माई सीक्वल वाला चाहिए था। वेयर इट इज़, कहाँ गया? माई सीक्वल को यूज़ किया। यूज़ करने के बाद हमने ये देख लिया कि इसके अंदर कितने टेबल्स बने हुए हैं। तो हमने कौन सा टेबल यूज़ किया था? यूज़र वाला। हमने यूज़र वाला टेबल यूज़ कर लिया, इसको देख लिया। अभी सिलेक्ट फ्रॉम यूज़र किया था, तो ये दे रहा था नहीं नॉट दिस। तो मैंने जब माई सीक्वल यूज़र किया था, इसको चल गया था सारा। मैंने क्या किया था कि ये चीज़ें मैंने बना के रखी हुई हैं, ये बना के रखा हुआ है। ये 3 4 ऑलरेडी पड़े हुए हैं। रूट कौन से होते हैं? हम होते हैं। अब मैंने एक यूज़र क्रिएट कर लिया। कैसे करते हैं? क्रिएट यूज़र नेम @ लोकल होस्ट आइडेंटिफाइड बाय उसका पासवर्ड का नाम। तो एक यूज़र ऐसे ही क्रिएट कर लिया। क्रिएट यूज़र टेस्ट @लोकल होस्ट पे वो रहेगा, आइडेंटिफाइड बाय उसका पासवर्ड, और पासवर्ड को कोट्स में लिखना है। डन, बन गया। हमने एक बार यूज़ करके देख लिया, सिलेक्ट करके कि वो टेस्ट बना कि नहीं। सो बन गया था। अब हमने क्या किया, ग्रांट करनी शुरू कर दी। डेटाबेस कौन बनाएगा? ऑब्वियसली डीबी बनाएगा। उसके अंदर जो ऑपरेशंस होंगे वो कौन करेगा? एक एम्प्लॉय करेगा। तो मैंने मान लो एक डेटाबेस बना दिया, उसको बोल दिया कि डेटाबेस जो भी होगा, मान लो मेरे पास मैंने बनाया था पेपर, तो मैंने कहा था कि उसके ऊपर मुझे अगर ग्रांट करनी है क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट, तो ये काम कैसे होगा? तो मैं इस पे सारी परमिशंस को ग्रांट करती गई, और यहाँ भी मैंने क्या किया, ग्रांट कर दी सारी परमिशन। अब क्या करोगे? अब अपने लिए CMD को ओपन करना है। ठीक है, मैं दोबारा करके बता देती हूँ। CMD तुम लोग ओपन करोगे, उसके अंदर कहाँ तक का पाथ जाना है? अपनी C ड्राइव में जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे CD करके लास्ट डाल देती हूँ। C डायरेक्टरी में जाओगे, तो C डायरेक्टरी में तुम्हें प्रोग्राम फाइल्स मिलेगी। आई होप आई बी एबल टू टाइप एवरीथिंग। प्रोग्राम फाइल्स नहीं मिला। प्रोग्राम स्टार्टिंग में कहाँ पे थे? एनीवेज मेरे पास पाथ होगा। C डायरेक्टरी प्रोग्राम फाइल, सॉरी मैंने स्पेस दे दी बीच में। पहुंच के सर्वर के अंदर, काम तो सर्वर के अंदर ही होगा ना। तो यहाँ पे जाने के बाद एक कमांड लिखनी है जिसका नाम होता है MySQL -u। यूज़र का नाम था वो दे दिया, -p। पासवर्ड पूछा 1 2 3 4 5 6। अब वो मुझे क्या बता रहा है? सॉरी, हाँ हाँ मैंने दे दिया, गलत दे दिया। एक सेकेंड, ये एक सेकेंड। तो टेस्ट 1 2 3 आएगा। चल गया। अब यहाँ पे सारी टेस्टिंग कर ले रही हैं, देख लो करके। शो डेटा बेसिस, तो मैंने इस पर ही लिखा डेटा। आ गया पेपर, तो पेपर के ऊपर सारी कमांड कर लो।
नाम खुद ही बनाने पड़ते हैं। मैंने सबसे पहले सब क्या किया था, लाइन क्लाइंट ओपन किया था, राइट। लाइन क्लाइंट ओपन करके तो मैंने अपनी परमिशन वगैरह दे दी, मैंने यूजर्स वगैरह देख लिए एक बार, बना है कि नहीं बना हुआ। उसके बाद मैंने अलग CMD ओपन किया, मतलब मुझे 2 शेल चाहिए होंगे, एक जो मैंने इंस्टॉल करवाया था लाइन क्लाइंट, दूसरा आपका जो CMD है। तुम्हारे डेटाबेस बने नहीं है बेटा, जो काम यहाँ पे कर रहे हो एग्जैक्टली वो काम वर्कबेंच पे है, दोनों में कोई फर्क है ही नहीं। मैं प्रेफर करूंगी वर्कर डेटाबेस बनाओ। तुमने एक्चुअली वाई डेटाबेस, मैंने क्या समझाया तुम लोगों को, यूजर बना हुआ है ना, तुमने माई सीक्वल को यूज करना है, माई सीक्वल के अंदर जो यूजर टेबल है उसके अंदर डेटा अपने टेबल्स बनाने हैं। सो देयर इज नो अनदर डेटाबेस जो तुम्हें बनाना पड़ेगा, तुम्हें अलग से कोई यूजर नहीं बनाना, नहीं। डेटाबेस के अंदर माई सीक्वल बना हुआ है, उसके अंदर यूजर टेबल है, उसके अंदर तुम्हारे सारे यूजर स्टोर होने चाहिए। और कोई डाउट ऑनलाइन वाले में से है किसी को कोई डाउट तो प्लीज बता दो। डेटाबेस नो मैम।